अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी दूंगी जिसका नाम है पेटी बर्गर। ये बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। चले आए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया है, सीने का पीस, और ये थाई का पीस लिया है। तो इधर मेरे पास है सफ़ेद मिर्च, चावलों का आटा और मैदा है और कॉर्नफ्लावर है। तो आए अब पहले ना हम इसका कीमा बना लेते हैं, ये थाई के पीस का और ये बोनलेस का। ये इस तरह इसको मैंने छोटा छोटा पीसों में काट लिया पहले। मैं अब इसका कीमा बना लूँगी। तो अब आपने इन दोनों बोनलेस को इकट्ठा मिला के कीमा बना लेना, थाई के पीस के जिसके मैंने पीस किए हुए थे और बोनलेस के। ये सारा मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसका ब्रिक ब्रिक कीमा बना लूँगी। अब मैं इसको चॉप करूँगी। मैं इसको 2 से 3 दफ़ा चॉप करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। तो व्यूवर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। ये मेरे पास ब्रेड के पीस थे 2, उनको पानी में डुबो के अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है और इसमें शामिल करके फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे कीमे को। 1 से 1.5 पीस लगेगा, वो आपने अपने गोश्त के हिसाब से डालने ना। इधर मेरे पास 3 पाव चिकन था जिसमें मैंने ये 2 पीसेस शामिल किए हैं। अगर आप कम या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपने ले लेना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच मैदा। बाद में हम देखेंगे अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम मैदा थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ और दोबारा इसको मैं चॉप करूँगी। और आपने कीमे को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर लेना, ये हमने चॉप कर लिया, बस थोड़ा सा चलाना है। तो ये जो हमारा कीमा है ये तैयार हो जाएगा, बस थोड़ी देर ही चलाएँगे बस। मैं अब इसको निकाल लूँगी। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ और काली मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और ये पपरिका पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन पाउडर और गार्लिक पाउडर। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कीमे के हिसाब से शामिल करेगा। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं एक परात में इसको निकाल लूँगी और हाथों की मदद से ज़रा इसको मसलूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरह से मलूँगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये तैयार हुआ है हमारा कीमा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा और ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और अच्छे तरीके से आपने इसको मलना है, जिस तरीके से मैं मल रही हूँ इसी तरीके से आपने मलना है। तो मेरे पास ये एक ढक्कन है गोल सा, इसी तरह की आपने शेप ले लेनी है और उसके अंदर ये कीमा लगा के इसकी इसी तरह की पैटी बना लेनी है, जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरीके से आपने बना लेनी है। ये देखें हाथों पे और ढक्कन के अंदर थोड़ा सा हल्का सा आपने ऑयल अप्लाई करके फिर ये टिक्की बना लेनी है। ये देखें, और इसको आप फिर आसानी के साथ बाहर निकाल लें। इसी तरह से आपने सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। ये इसी तरह से ये सारी टिक्कियाँ मैं तैयार कर लूँगी। जब मैं तैयार कर लूँगी फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करूँगी ऊपर वाले खाने में। तो जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो मैं इसको बाहर निकालूँगी। ये देखें ये फ्रीज़ हो गई हैं। अब मैं इसको तलना शुरू करूँगी। सबसे पहले तलने के लिए मैंने मैदा लिया है और ये अंडा लिया है। मैदे के मैंने 3 चम्मच लेने हैं, वो डाल के मैं अंडा शामिल करूँगी। 1 2 3 ये 3 चम्मच मैंने ले लिए हैं मैदे के, और ये 2 चम्मच मैंने ले लिए हैं कॉर्नफ्लावर के। तो ये मैंने चावलों को बारीक बारीक पीस लिया था, उसका 1 चम्मच लूँगी। ये मैंने डाल लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अंडा डाल लिया मैंने। अब इसको आप हलाले मिक्स कर लें। इसमें पानी ऐड करके इसकी पेस्ट तैयार करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से पानी नहीं डालना कि ज़्यादा पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा से पानी डाल के इसकी ना ज़्यादा पतली हो लेयर ना ज़्यादा मोटी हो, दरमियानी हम रखेंगे इसी तरीके से, और इसमें लम्स भी ना हो। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें ये पेस्ट जो है ये हमारी रेडी हो गई है। तो अब मैं दोबारा से मैदा लूँगी। 1/2 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, यानी कि 1/2 प्याली हो या 1/2 कप हो, उतना मैंने मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच चावलों का बारीक पिसा हुआ आटा, और ये 2 चम्मच जो है ये ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, ये ऐड करूँगी। और इसमें ये कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच शामिल कर दूँगी मैं। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, पेपरिका पाउडर और सफ़ेद मिर्च थोड़ी सी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो सबसे पहले मैंने जो ये मैदे का मिक्सचर तैयार किया था, मैदा और अंडा और कॉर्नफ्लावर मिला के इसमें डिप करूँगी टिक्की को अच्छे तरीके से। और फिर जो दूसरा हमने तैयार किया है मिक्सचर ब्रेड क्रम्स और वो मैदे वाला, उसमें डिप करूँगी मैं। इसको अच्छे से आपने लगा लेना है अपने हाथों से दबा दबा कर। ये देखिए इसी तरीके से आप दबा दबा के इसको लगा लें, इसी तरह तमाम टिक्कियों को, और फ्राई कर लें जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये देखें इसको फ्राई करना है आपने लो मीडियम पे रख के, क्योंकि इसके अंदर जो चिकन है वो कच्चा है, इसीलिए हम इसको फुल नहीं करके करेंगे। अगर हम फुल करके इसको करेंगे तैयार टिक्की को तो ये फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए हम इसको मीडियम लो पे रख के इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी गले और बाहर से भी क्रिस्पी बने। इसी तरीके से ये मैं सारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार कर लूँगी। तो ये देखें मेरी जो टिक्कियाँ हैं ये कितनी अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रही हैं और कितना प्यारा खूबसूरत कलर आ रहा है। तो व्यूअर्स ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, ये बाहर से क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। ये बहुत ही अच्छी तैयार होती हैं। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें अगर आपने बनाई हैं तो ये देखें आप। तो मैं टाइम टू टाइम इसकी साइड जो है ये चेंज कर रही हूँ ताकि ये जल ना जाए, और लो मीडियम फ्लेम पे मैं फिर बता रही हूँ आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये कलर आ रहा है और बाहर से ये बड़ी क्रिस्पी बनेंगी। इसी तरीके से ना मैं इन सबको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये हमारी जो टिक्कियाँ ये रेडी हो रही हैं। अब मैं इनको बाहर निकालूंगी। हमारी ये टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, ये देखें।
अब एक तवा लिया मैंने, इसमें मैं बंद जो है जिसके बर्गर बनाने हैं वो इनको थोड़ा सा कलर देने के लिए इस पर सेक लूँगी ताकि इनका अच्छा सा अंदर से भी कलर आ जाए और ये गर्म भी हो जाए। ये बाज़ार के बंद हैं जो बर्गर वाले होते हैं छोटे, वो हमने लिए हैं, बाज़ार से ये आसानी से मिल जाते हैं। ये मैंने सेक लिए हैं, अब मैं इनको तैयार करूँगी। और ये देखेंगे हमारी जो टिक्की है किस कदर ये क्रिस्पी है। इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने बंद गोभी के अंदर ये म्यूनीस डाल ली है। आपने म्यूनीस लगा के बंद गोभी के अंदर ये म्यूनीस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। व्यूअर्स, हम ये वैसे इसके ऊपर बंद गोभी नहीं लगाएंगे, बंद गोभी में म्यूनीस डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको लगाएंगे, क्योंकि जो पैटी बर्गर है ना उसमें इसी तरह से ये लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं केचप लगाऊंगी और ये 2 कटे हुए खीरे के पीस हैं, 2 टमाटर हैं, इस पर ये टिक्की रखनी है आपने। और ये जो बंद गोभी और म्यूनीस जो हमने तैयार की है ये इसके ऊपर लगा देनी है अच्छे से आपने, और ये बर्गर ऊपर रख देना दूसरा। तो ये देखें ये कितना अच्छा कितना टेस्टी है हमारा बर्गर तैयार हुआ है और घर में तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर करें, इसी तरह से ना मैं सारे बर्गर बना लूँगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको ना एक टिप बताती हूँ कि अगर आप में से किसी का गला वगैरह ख़राब है तो उसके लिए आप खीरे का इस्तेमाल करें। खीरा खाने से जो गला है उसकी दर्द भी ख़त्म हो जाएगी और जो सोजिश वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज की टिप्स ही मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक टिप लाजमी दिया करूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने अपने जो बर्गर हैं ये रेडी कर लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये आप लोग ट्राई ज़रूर करें। तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।